गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं कोशिश करूंगा विचार को भटकने ना दे करके और जो सही तथ्य है उस पर लाने की बात। कल मैंने आप लोगों से कहा था तर्क और वितर्क की बात आपसे करी थी। तर्क और वितर्क क्यों किया जाए? सत्य को प्रकट किया जाए। अब मैं एक बात पूछता हूं, जो चीज आपके पास है वो आपकी पकड़ में है या दूसरे की पकड़ में है? जो चीज आपके पास है वो आपकी पकड़ में है या दूसरे की पकड़ में है? मेरे संस्कार के अंदर जितना विकार आ गया वो मेरी पकड़ में होने के कारण मेरा विश्वास बन गया। मेरा विश्वास बन जाने के कारण वो जोर मारता है और मुझे उसी तरफ को लेकर के जाता है। तर्क वितर्क मैं करता हूं तो मैं ये समझता हूं सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये भी जानता हूं। जो असत्य है उसको पहचानता हूं, दूर करने का प्रयास करता हूं और उस प्रयास में जप तप व्रत तीर्थ जो कुछ भी करता हूं वो उस बुराई को मिटाने के लिए करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है बुराई मिटाने से मिटती नहीं है, बढ़ती है। बुराई मिटाने से मिटती नहीं है, बढ़ती है। अच्छाई को बढ़ाने से बुराई अपने आप कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, कल भी कहा था, हमें ये विचारना और समझना चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। किसके द्वारा? तर्क के द्वारा, परिस्थितियों के कारण, विचारों के कारण, क्षण भर में जो हमें कुछ से कुछ बनाती चली जाती हैं, परंतु हम बनते नहीं हैं। मैंने कल कहा था विचार को विश्वास के में बदलना है। विचार को विश्वास में बदलना है। विचार और विश्वास जब एक साथ आकर के मिलेगा तभी आपका संस्कार बनेगा। मैंने कल कहा था सत्य को आधार बना करके उपदेश देने वाले बड़े उपदेश देते हैं। मैंने कल कहा था कि बुगला भगत आपको बहुत दिखाई देंगे। परंतु सच को ये देखना, जो अभ्यास में पके हुए हों, जो पगे हुए हों, ऐसे कितने दिखाई देंगे? दिक्कत है उनकी। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा एक ढांचा है अंतर्मन का, एक स्वरूप है अंतर्मन का, वो आपकी ही पकड़ में है, दूसरे की पकड़ में नहीं है। अपने आपे को आपको दबोच लेना चाहिए। आपकी चेतना को आपके स्वरूप को दबोच लेना चाहिए। और दबोच करके क्या करना चाहिए? व्यक्ति को आत्मवान, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को जगाना चाहिए।
जो आज तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, इतने भर से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। साधना द्वारा हमें अपने अंतर मन का वैसा निर्माण करना पड़ेगा। मैंने परसों भी कहा था, विज्ञान फंस गया धन में और धन फंस गया वैभव में। अब विज्ञान धन की गुलामियत कर रहा है और बुद्धि वैभव की गुलामियत कर रही है। उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा। विज्ञान पर यानी कि बहिर्मन पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण होने से मतलब क्या है कि आप संसार के साधनों का प्रयोग खुल करके करें, खूब खुल करके करें, परंतु उनको अपने सुख का साधन ना बनाएं। उनको अपने सुख का साधन ना बनाएं। आप अपनी बुद्धि का खूब प्रयोग करें, परंतु उसको अहंकार का साधन ना बनाएं। सोचो, उसको अहंकार का साधन ना बनाएं। इसी साधना के द्वारा हमें अपने अंतर मन का निर्माण करना होगा। अंतर मन का निर्माण करना होगा। अब मैं आप सबसे कह रहा हूं, इधर उधर की बात लिखना छोड़िए। अब ये आप अपना निर्णय दीजिए, क्या आप करेंगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं या समझा रहा हूं? क्या आप उस काम को करेंगे? लिखिए उसको। काम उससे चलेगा, काम चलना चाहिए। केवल एक उतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम तो मैं ही कर लूंगा आपको, आपके कर्म को मैं प्रणाम करूंगा। अगर वैसा होने लगा तो खलबली मच जाएगी। तो मैं कह रहा हूं उस बात को, उस बिंदु पर आने जा रहा हूं जो वास्तव में हमको करना है। एक बात कहता हूं, और पिछले दिनों भी मैंने कहा था, आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है, मैंने आप लोगों को कहा था, आप किसी बुराई को मिटाने के लिए जप करिए, जप करिए, जप करिए, वो बुराई और बढ़ जाएगी। और उसी बुराई को मिटाने के लिए बुरे व्यक्तियों को ढूंढिए और उनको अच्छा बनाइए। आपकी बुराई मिट जाएगी और आप में अच्छाई। वो अच्छा हो ना हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी अच्छाई उसकी बुराई को मिटाने के लिए क्रियाशील हो गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं, करो, करने के बाद ही फल है। जब तब जो कुछ भी करते हो तो ये तो अपने स्वभाव को निखारने का साधन है, अपनी भावना को उभारने का साधन है। दोबारा से बोल रहा हूं, अपनी भावना को उभारने का साधन है। जब तक उस साधन का प्रयोग साधन के लिए, कार्य के लिए नहीं करेंगे तो आप सधेंगे नहीं। आप नहीं सधेंगे, आप तब सधेंगे जब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कार्य करेंगे। आपके पास कार है, उसको नहलाइए, माला पहनाइए, आरती करिए, वो आपका कहना नहीं मानेगा। और पिछले दिनों मैंने कहा था, एक बैल को, भैंसे को, किसी को भी आप उसको तिलक करिए, आरती करिए, उसको मिष्ठान खिलाइए, सारे काम करिए और उससे कहिए कि अब आप हमारा कहना मानेंगे। नहीं मानेगा, उनको खा जाएगा।
जो आप उसको भगवान के नाम पर भोग चढ़ाएंगे उनको खा जाएगा। परंतु आपका कहना नहीं मानेगा और डंडा लेकर के पीछे पीछे हो जाएंगे तो वो आपका सीधा हो जाएगा और आपका कहना मानेगा। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर उस सुधार को लेकर के आना है, उस सुधार को लेकर के आना है। बुराई के, पाप के कार्य को मिटाना है। जिसने संसार को खोखला कर दिया, हमें उसको मिटाना है। ये हमारा अभियान है जो केवल साधना द्वारा ही संभव है। साधना 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 द्वारा ही संभव है। और साधना का मतलब है एक व्यक्ति साइकिल चलाता है तो साइकिल के सिद्धांत को स्वीकार करता है जिस पर वो चलती है, तभी साइकिल सदती है। आप कितने ही कानून के पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको कितनी ही उसमें महारत क्यों ना हो, परम पूज्य गुरुदेव ने एक लेख लिखा है, उसमें कहा एक पंडित नाव में बैठ गया, नदी में पानी, बाढ़ आई हुई थी। मल्लाह नाव को लेकर के चल दिया। उम्र में बहुत छोटा बच्चा था। पंडित जी उससे पूछने लगे, बेटा अभी तो तेरे खेलने, खाने, पढ़ने, लिखने के दिन थे, तू ये क्या कर रहा है? और तेरे पिताजी कहाँ गए हैं? उसने कहा, पिताजी तो नाव चलाते हुए इसी नदी में समा गए, पर तेरे बाबा यूं कह वो उनसे पहले समा गए। बेटा तू तो अभी बच्चा है, तू इस काम को क्यों कर रहा है? मैं इस काम को नहीं करूंगा। उफनती जो नदी है इसमें से कौन तुम्हें पार ले जाएगा? वो बच्चा कहता है, मुझे पता है जैसे मेरा बाबा इसमें समा गया, मेरा बाप भी इसमें समा गया, एक दिन मैं भी इसमें समा जाऊंगा। तो क्या इस डर से मैं अपने काम को छोड़ दूं? तो जितने मुसाफिर आते हैं उन्हें कौन पार लगाएगा? पंडित जी और दूसरे यात्रियों को लेकर के वो बच्चा चल दिया। रास्ते में नाव पर नियंत्रण बाढ़ के कारण खो गया। बच्चा सबसे कहता है, नाव मेरे कंट्रोल के बाहर है, जिसको बचना है बच लीजिए। परंतु सब बेबस थे। उफनती नदी में कूदते हैं तो भी मरते हैं, नाव में रहते हैं तो भी मरते हैं। अब कोई विकल्प उनके पास नहीं था, केवल एक विकल्प था कि भगवान को याद किया जाए। कुछ देर बाद वो मल्ला बच्चा बोला कि अब नाव मेरे नियंत्रण में है, अब मैं इसे पार लगा दूंगा, मुसीबत से बाहर निकल गई है। सारे के सारे उन्हें गहरी सांस ली और गहरी सांस लेकर के सबने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। मैं फिर से कहता हूं, साधना वही है जो मुसीबत के समय पर काम आए। अगर वो बच्चा भी
नाव को छोड़ करके भगवान का नाम लेने लग जाता तो भगवान उसे मुसीबत में से नहीं निकालता। हमें परिस्थिति को देखना होगा, समझना होगा और परिस्थिति के अनुसार कर्म को करना होगा। मैंने कहा था सारा ज्ञान पूजा पाठ में आकर के केंद्रित हो गया। वेद मंत्रों का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो केवल कर्मकांड के साधन बन गए। पुराणों को जो रचना की गई उनका कोई उद्देश्य नहीं रह गया। कथा कहानियों के माध्यम से जो सच्चाई को प्रकट किया जाता था उसका अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया, मनोरंजन बन गया। नाच गाने होते हैं, लोग मनोरंजन करते हैं, भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती है पर सत्य को नहीं समझते। आपको परिस्थितियों को समझना होगा, परिस्थितियों को आपको समझना होगा और उन परिस्थितियों के अनुसार भगवान की नैया जो इस भंवर में फंसी हुई है उसको पार निकालने के लिए गोवर्धन पर्वत जैसी भारी चीज को उठाने के लिए आपको भी अपनी लाठी को लगाना होगा। समुद्र पर पुल बनाने के लिए गिलहरी के जितना प्रयत्न आपको भी करना होगा। अगर हो सके तो गिद्ध की तरह से सीता हरण में अपने बलिदान को देना होगा। सोच करके देखो, अगर गिद्ध अमर हुआ तो उसके बलिदान को हटा दो, गिद्ध की अमरता खत्म। गिलहरी के पूंछ झाड़ने को हटा दो तो गिलहरी की महिमा खत्म। इसलिए आपको भी आज की परिस्थितियों को समझना होगा और परिस्थितियों को समझ करके अपना निर्णय करना होगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका निर्णय आपको करना होगा। आज परिस्थितियों में परिवार समाज ही नहीं फंसा है, मैं भी फंसा हूं। मैं फिर से कहता हूं, जो मेरा संस्कार है वो ही मुझे सत्य नजर आता है, क्योंकि तर्क वितर्क करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं रह गई। उस सत्य को निकालना जो वास्तव में सत्य है, जिसको मैं जानता हूं, उस पर टिके रहना मेरे लिए मुसीबत हो रहा है। क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो उसके सामने मैं अपने आप को मजबूर पाता हूं। हमें इस मजबूरी का निवारण करना होगा। अगर इस मजबूरी का निवारण करना चाहते हैं तो उसके लिए एक साधना के बारे में मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। बहिर्मन सीमित है, हमारे विचार की जो शक्ति है वो हमारी खोपड़ी है। अब सारा का सारा निचोड़ सुनाने जा रहा हूं, सुन लेना। हमारे विचार की शक्ति का जो केंद्र है, सारी की सारी शक्तियों का केंद्र हमारा ये मस्तिष्क है, ये खोपड़ी है। खोपड़ी के वैसे तो 4 भाग कहे गए हैं, परंतु उनको 2 कर लीजिए। एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, 2 भाग कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः
इसके दो भाग कर लीजिए। माथे में आदि खोपड़ी के मध्य में एक प्रकार के तंतु और परमाणु होते हैं जो सोचने और समझने का काम करते हैं और आपको नतीजे पर पहुंचाते हैं। नेत्रों द्वारा जो देखा जाता है, कानों द्वारा जो सुना जाता है, बुद्धि से जो सोचा जाता है, ये सब बहिर्गमन है। जो हमारे आंतरिक परमाणुओं के साथ जाकर के टकराता है और इस प्रयोगशाला में हलचल शुरू कर देता है, अपना काम शुरू कर देता है। विभिन्न तरह की मानसिक शक्तियां जो प्रश्न खड़े हुए उनको सुलझाने में अपना काम करना शुरू कर देती हैं और एक चीज का आंख भी, कान भी, नाक भी, जीभ भी सब अपना काम करना शुरू कर देती हैं एक निर्णय पर पहुंचने के लिए। सब अपनी अपनी सलाह, सब अपनी अपनी साझेदारी करती हैं, परंतु क्या करें, जो हमारा पिछला भाग है वो रूखा, कर्कश, जिद्दी, लड़ाकू, स्वार्थी, निरक्षर, भट्टाचार्य की तरह से गंवार है, चुपचाप बैठा है, अपना कोई निर्णय नहीं देता। और इस तरह से बैठे हुए रहने के कारण थके हुए भूत की तरह से, थके हुए भूत की तरह से वो निढाल होकर के पड़ा रहता है। बहिर्मन रात को सो जाता है, बहिर्मन माथे वाला भाग ये रात को सो जाता है, पर अंतर्मन हमेशा अपना काम करता रहता है। कभी कभी आपने देखा हो बाहर की खटर पटर से आदमी की रात की नींद भी उड़ जाती है। कल ही एक बच्ची जिसकी बहुत उम्र नहीं है, कल मेरे से शिकायत कर रही थी कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। और नींद ना आने का मतलब है वो जो खटर पटर हो रही है, पिछले वाला सोया पड़ा है, निष्क्रिय है, उसके कारण नींद उचट गई। और क्या हुआ, औंधे सीधे स्वप्न विचार के रूप में इस बहिर्मन के अंदर पैदा होने लगे। यहां मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, अंतर मन का केंद्र खोपड़ी के पिछले भाग में है, फिर भी उसका शरीर में फंसे हुए ज्ञान तंतु, स्नायु जाल, रक्त का जो सूत्र है अंतर मन के केंद्र से संबंधित रखता है। शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर उसमें आदतें इसमें जाकर के समाती हैं, आदतें समाती हैं और उन्हीं के स्वभाव से संस्कार बनते हैं। किसी चीज को महसूस कर लेना वो बाह्य मन का कार्य है, परंतु वो हमारे विश्वास में चला जाए, हमारी चेतना में जाकर के घुल जाए, उसके लिए जो पिछला वाला हिस्सा है उसका जागृत होना बहुत जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव विभिन्न विषयों पर
किसी भी किताब को लेकर के बैठ जाते, आधे घंटे से ज्यादा उन्होंने किसी किताब में लगने नहीं दिया, पूरी की पूरी किताब के ज्ञान को पी गई। जब ये पिछले वाला मन जाकर के खुल जाता है, उसके ज्ञान तंतु खुल जाते हैं, तो वो चीजें हमारे स्वभाव के अंदर उतरने लग जाती हैं। वरना बहिर्मन के काम करने से सेक चिल्ली की तरह से वो विचार पैदा करते रहते हैं, और वो विचार, उनमें जो पाप घुला है, पाप मिला है, वही हमारे अंदर जाता रहता है, और उन परमाणुओं को जो बहिर्मन के अंदर होते हैं उनको जागृत करके उनको क्रियाशील करता रहता है। एक बार किसी को किसी भी तरह का संस्कार के अनुसार कोई चीज आकर के छू जाए, कोई विचार आकर के छू जाए जो हमारे संस्कार में है, वो इतनी तेजी से क्रियाशील हो जाता है और इतना दबाव हमारे ऊपर बनाता है, मानसिक दबाव हमारे ऊपर बनाता है कि उस काम को करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ता है। याद रखना, केवल विचार कर लेने मात्र से आपके अंतर मन के अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। उसे बदलने के लिए क्रियाओं की आवश्यकता है, और क्रियाओं के लिए घटनाओं की आवश्यकता है। जितने भी समारोह प्रदर्शन किए जाते हैं या आप छोटे बड़े यज्ञ करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार उनकी आवश्यकता पड़ती है प्रदर्शन के लिए। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विविध साधनाओं का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया है। उनका निर्माण किया है। योग साधना का यही उद्देश्य है, यही पद्धति है। इसी आधार पर आप अपने इस अंतर मन को जगा सकते हो। और यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज के समय पर स्त्री हमारे लिए सौभाग्य का साधन है। गांव में तो कहावत भी है, औरत की बुद्धि गुद्दी के पीछे होती है, यानी कि वो भावनाशील होती है। उसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। औरत का बुद्धि का जो पिछले वाला अंतर मन है वो जागृत होता है। जागृत होने के कारण वो भावनाशील होती है। ये उसके लिए उसका सौभाग्य है। योग का यही उद्देश्य है। गुप्ता जी अभी लिख रहे हैं नाद योग के बारे में। उसका उद्देश्य भी यही है कि ये झंकृत और तरंगित होने लग जाए। झंकृत और तरंगित होगा तो इसके परमाणु सक्रिय हो जाएंगे। मां की तरह से जब आप किसी के पाप का पोषण करते हैं, पाप को मिटाते हैं, उसमें अच्छाई का पोषण करते हैं, तो वो तभी करते हैं जब आपकी भावना इस अंतर मन में जागृत हो जाती है। वैसा ही पोषण आप करते हैं। योग साधना का उद्देश्य जिस क्रिया पद्धति से अंतर मन के ढांचे को ढालता हो, उसका ही नाम साधना है। अंतर मन को इच्छित ढांचे में डालने पर दोनों मन निर्विरोध एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों मन एक दूसरे का साथ देते हैं। एक विचार देता है और एक विश्वास देता है। विश्वास माने सत्य। तो जो असत्य है, अविश्वास है,
मैंने कहा भी था, एक ऑडियो के बारे में बताया भी था, सूर्य टिकने नहीं देता, अज्ञानता को, अंधकार को, बुराई को टिकने नहीं देता। अगर ये आपस में मिलते हैं तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ी, छोटी शांति नहीं, बड़ी शांति मिलती है। इन दोनों के विरोध में अशांति एवं बेचैनी रहती है। और आज की स्थिति को देख लीजिए, वही हमारे सामने है। कोई भी आदमी कितने बोझ को, हर आदमी कितने बोझ को लेकर के ढो रहा है। आपके मन पर और आपकी बुद्धि पर कितना बोझ रोज रखा हुआ है। सोच करके देखो, हर आदमी कितने बोझ को रोज ढो रहा है, रोज ढो रहा है, परेशान है, बोझ मर रहा है। तो बताओ, बेचैनी होगी या नहीं होगी? आप ढो रहे हैं, दुखी हैं, तो उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस रास्ते पर चल करके हमको परम शांति मिल सकती है। दोनों का एकीकरण भाव जागृत हो जाए। अपनी स्थिति पर मनुष्य को बड़ा संतोष हो, बड़ा संतोष हो। विचारों के अनुसार व्यक्ति कार्य करे, विचारों के अनुसार व्यक्ति कार्य करे। कार्य को करेगा तो पिछले मन का जो अविश्वास है वो उसका जगेगा। कार्य की सफलता से विश्वास जगेगा। कल मैंने कहा था, एक बच्चे ने, जिसने शराब पीना छोड़ा, उसकी अंतर मन जागृत हो गया। अब वो कहता, मेरी नहीं छुट्टी है, मैं और की छुटा दूंगा। और उसका उत्साह देखने लायक था, देखने लायक था। सफलता व्यक्ति को जीवन में मिलती है तो उसकी जिंदगी के मार्ग को खोल देती है। कैसे? आप पढ़ते हैं, एक सवाल जो आपको नहीं आता था, आपने सोच समझ करके धीरे धीरे उसको किया और सवाल हल हो गया, उत्तर मिल गया, तो आपकी अंतर की जिज्ञासा जगेगी। अंतर की जिज्ञासा, अंतर मन की जिज्ञासा जगेगी, क्योंकि आपकी पकड़ आ गया, पकड़ आ गया, आपकी पकड़ मजबूत हो गई। तो आप कहते हैं, दूसरा सवाल भी हल कर दूंगा, तीसरा भी कर दूंगा, अभ्यास कर दूंगा, पूरे गणित को पढ़ करके रख दूंगा। आपका साहस जगता जाता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि आपका अंतर मन जग जाए, अंतर मन जग जाए और आप में साहस आ जाए और आपकी पकड़ आपकी चेतना पर हो जाए, आपका विश्वास जग जाए, तो फिर आप उसी काम को करेंगे जिसमें सफलता मिलेगी। हमें हर हालत में उस काम को करना है जो समाज में एक सर्च लाइट का काम कर सके, जो समाज में सबको रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन कर सके। हमें सबका अच्छा करना है, सबको अच्छा बनाना है। अगर ऐसा स्वभाव आपका बन गया, इस प्रकार का स्वभाव संस्कार बन गया, तो आध्यात्मिक साधना की सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये सफलता प्राप्त होते ही समस्त आत्मिक संपन्नताएं आपको करतलगत
होती हुई चली जाएंगी। सोच करके देखो, आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने अंतर मन को जगाना है, और वो आपका है, आपकी पकड़ उस पर होनी चाहिए। पर वो तो भूत की तरह से निष्क्रिय हो गया। हमें उसमें सक्रियता को पैदा करना होगा। विचार और विश्वास दोनों को एक करना होगा। विचार उठा, कर्म में प्रणीत हुआ, कर्म के द्वारा सफलता मिली, अंतर मन में चेतना जागृत हुई, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उसके रूप में उनको जागृत करिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। मन के दो भाग आज मैंने बताने का प्रयास किया है। ये वाला भाग वैज्ञानिक है और ये वाला भाग आध्यात्मिक है। ये वाला भाग धन चाहता है, सुख चाहता है, भोग चाहता है, विलास चाहता है। ये वाला भाग प्रसन्नता चाहता है, शांति चाहता है, संतुष्टि चाहता है। दोनों को आपस में साझेदारी कराइए। साझेदारी से मतलब इसकी भी पूर्ति हो और इसकी भी पूर्ति हो। ना तड़फे ये और ना तड़फे ये, इससे इसकी पूर्ति और इससे इसकी पूर्ति हो, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग करिए। जब हमारी भावनाएं जगेंगी, हमारा अंतर्मन क्रियाशील होगा, हमारा बहिर्मन विचार से क्रियाशील होगा, दोनों का स्तर एक जैसा होगा, तो एक दूसरा अपनी शक्ति एक दूसरे को देगा, विलय होने लग जाएगा, स्तर ऊंचा उठने लग जाएगा, स्वभाव सुंदर बन जाएगा। उस स्तर तक हमको जाना होगा। वर्तमान में जिन संस्कारों के अंदर हम लिपटे हैं, उन संस्कारों का हमको त्याग करना होगा। जो बुराइयां उनके ऊपर चढ़ी हैं, उनको हटाना होगा। आओ मिलकर के इस कार्य को करें। सहयोग से ही ये कार्य संभव है। जैसे मैंने कहा, अंतर और बहिर्मन का सहयोग हो जाए तो ही कार्य संभव है। गुरु और शिष्य की परंपरा आज भी संसार में इसलिए अमर है। गुरु अंतर्मन का काम करता है, शिष्य बहिर्मन का काम करता है। अंदर वाले की मैच्योरिटी बाहर वाले को मिल जाती है। दोनों मिलकर के क्रियाशील हो जाते हैं। सोचो जो बात कही जा रही है। मैंने तथ्य निचोड़ के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। जब तक आप क्रियाशील नहीं होंगे, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। बाहर से आप कितना ही करते रहिए, वो सब दिखावा बन करके रह जाएगा।
परिवर्तन हमेशा अंदर से आते हैं, चेंज वही लेकर के आता है, बाहर से नहीं आते हैं। करें, समय पूरा हो रहा है। कल से मैं इन साधनाओं को दोबारा से समझाऊंगा और करने का उद्देश्य आपको बताऊंगा, किसके करने से क्या होगा। आज मैंने वो बताया है जो आपका सुपर कंट्रोलर है, सुपर कंट्रोल है, उसके बारे में बताया। कर्म के द्वारा जो परिवर्तन लाना है वो इसके अंदर लाना है, इसके अंदर लाना है। कल से बेटा बताऊंगा, कल से आप समझ लेना, जो आप लिख रहे हैं कल से बताना शुरू करूंगा। करना आपके हाथ में है। जितना मैं खोल सकता हूं, ये एक ऐसी चीज है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। केवल मैंने कहा है, तर्क वितर्क की बात मैंने कही थी, उसी से आप इसका निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कल से कराऊंगा, समझाऊंगा, आप करना। यज्ञ की तरफ को चलिए। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः, यह समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः। आचमनम, 3 आचमन करेंगे। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके क्रिया के द्वारा अंतर मन को जागृत करेंगे। हाथ डुबाइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। अब समस्त शरीर पर ओम देव परशु यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु। अच्छा, ठीक है। पृथ्वी पूजन करिए। 1 आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, बाकी मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यर्षः गुंसमानयायुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक को पूजन करेंगे।
ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका, नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा पूजिताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और आसन के रूप में समर्पित करेंगे। 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल छोड़िए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के टुकड़े ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर प्रभु को समर्पण का भाव। भगवान को देना जरूर चाहिए, उसी को दान कहते हैं। भगवान ने इस वृत्ति को जागृत करने के लिए देने की वृत्ति जगाई है। भगवान किसी का लेता नहीं है, देता है। तो देने की वृत्ति को जगाइए। आप जो भी दान करते हैं, अंशदान की बात कर रहा हूं, उसे अपने पास जोड़ करके रखें। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। दान देव कार्य के लिए होता है। देव कार्य के लिए दान होता है। इसलिए देव कार्य को करने के लिए दान को जोड़ करके रखना चाहिए। जब कार्य हो तो उसमें लगाना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। अब रक्षा विधान। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर के रक्षा विधान करेंगे। जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल फेंक करके आत्म रक्षार्थ प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता, विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया क्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे और एक एक करके ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनमें किया परिवर्तन था,
अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन सा, सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम, श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु, सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आह्वान। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को हम सब करते नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलता ज्वलद अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सन्निस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है, असि त्वाम प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञभार हम सबका है। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अग्ने नमः अत्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में हुए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्य त्वं नमः पूजा ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जो भी फोन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
इस समय पर मैं आपकी बात को नहीं सुन सकता। सबके लिए मैं आप सबको छोड़ दूं और आपके पास चलाऊं तो ये संभव नहीं है। अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप लिख दीजिए, जैसे और लिख रहे हैं वैसे ही आप भी लिख दीजिए, पर फोन कोई ना मिला है इस समय। अगर किसी के क्षेत्र से कोई फोन मिला रहा है तो वो उसको देखें, मना करें। मैं इस समय फोन से नहीं मिल कर सकता कुछ भी। चलिए अब यज्ञ की स्थापना करेंगे। अग्नि स्थापना करिए, और जिनको अपनी आहुति डलवानी है और भी लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभूम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाह्यमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दान करेंगे। एक एक समिधा लेंगे। ओमयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्वचे ध्यवर्धे च आसमान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतई बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। आजकल पितरों के दिन चल रहे हैं। 3 आहुतियां पितरों को देंगे उनकी मुक्ति के लिए। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ग्रेटर नोएडा से आरुष विश्वकर्मा का आज जन्मदिन है। उसके अच्छे भविष्य के लिए विशेष आहुतियां। संजय बहपुरा से उनके परिवार के सही संतुलन के लिए आहुतियां। क्या नाम, राकेश जो हमारे लिए दवाइयों को बनाने में बहुत सहायता करती है, पिछले दिनों से उसकी तबीयत काफी खराब चल रही है। उसके लिए सब प्रार्थना करिए। हमारा दवाई का काम भी इस समय इसी वजह से रुका हुआ पड़ा हुआ है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। भूडपुर से है ये। एक गंगा विहार में परिवार है, उनकी फैक्ट्री है दिल्ली में ही नक्शे वगैरह बनाने की। वो फैक्ट्री गिर गई जिसमें 10-12 व्यक्ति दब गए। 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। उन जो बच गए हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो चले गए हैं उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए। आशीष कौशिक गंगा विहार से, उनके कार्य में विघ्न आ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए। योगेश गुप्ता का मेडिकल टेस्ट है, उनकी सफलता के लिए। बड़ोदरा से लक्ष्मीकांत दुबे के परिवार और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कला तुलसी जयराम मिश्रा, उनको पिछले दिनों हार्ट की दिक्कत हो गई थी, अभी 2-3 दिन पहले, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। एक बिटिया मीनाक्षी है गुप्ता, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति देंगे। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कोरोना के लिए आहुति, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमामः। दूसरी रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शरणम समणम ते रोग बहिर् निर्मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वर वानर वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम। हाँ, आजकल गाय को बीमारी फैल रही है, उनके लिए भी सब प्रार्थना करेंगे। ओम यद घीम स्थान के साथ सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यून्यमेहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुकृत सत्प्रायश्चिता होती नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। आरती की तैयारी कर लेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईश मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। आरती जला लें। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कलश ले लेंगे, शांति पाठ, सभी को पुष्प अक्षत देंगे देव दक्षिणा के लिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा के लिए बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञ वैजंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते यहनाकं महिमान् सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। अपने पितरों का भी ध्यान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते ग्रहार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। हे सूर्य देव, हम सभी अपने इष्ट देवताओं पितरों की तरफ से आपको अर्घ प्रदान कर रहे हैं। प्रभु हमारे अर्घ को स्वीकार करना। थोड़े चावल लेकर के विदा कर देंगे, कुंड में छोड़ दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यकम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का पारी पूरी हुई। अभी पहले प्रोग्राम न्यू अशोकनगर में है। जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं तुरंत पहुँच जाएं। मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। आज की बात समाप्त।